हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक मैथमेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन और निर्देशांक ज्यामिति के कुछ फॉर्मूले को देखेंगे। ये इस लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 16 होने वाला है, 16 नंबर का लेक्चर है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं यू स्टडी लाइव पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर, जिसमें हम फॉर्मूले पढ़ेंगे और कुछ इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ठीक है, ये पहला हमारा फॉर्मूला रहेगा इसमें डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना पड़ता है। ठीक है, दो बिंदु है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है। इसमें पहले बिंदु के निर्देशांक x1, y1 मान लेंगे हम, और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 मान लेंगे, और इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। r = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालेंगे दूरी सूत्र। ठीक है, दूसरा आता है विभाजन सूत्र, डिवीज़न फार्मूला। इसमें दो बिंदु रहेंगे x1, y1 और x2, y2। एक लाइन सेगमेंट रहेगा x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाला, ये वाला एक लाइन सेगमेंट है। इस पे बीच में कहीं पर एक पॉइंट रहेगा जिसको हम बोलेंगे x, y। ये पॉइंट इस रेखाखंड को m/n में यदि विभाजित करेगा तो x के निर्देशांक हमें पता चल सकते और y के निर्देशांक हमें पता कर सकते हम इस फॉर्मूले की मदद से। विभाजन सूत्र इसको बोलते हैं। x बराबर इसका इधर गुणा, इस x2 x पहले वाले बिंदु का x का n में गुणा, दूसरा वाले बिंदु के x का m में गुणा, और बटे में m + n। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। x = x2m + x1n बटे में m + n, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, उसी प्रकार y भी करेंगे, y2m + y1n बटे में m + n। इस प्रकार से आपको ये अंत विभाजन में होता है। और एक बाह्य विभाजन, आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि अंत विभाजन के लिए निकालना है या बाह्य विभाजन के लिए निकालना है, तो उसी आधार पर आप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अंत विभाजन बोलेगा तो अंत विभाजन वाला फॉर्मूला, बाह्य विभाजन बोलेगा तो बाह्य विभाजन वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज बनता है तीन बिंदुओं को मिलाकर, तीन भुजाएं और तीन बिंदु रहना चाहिए तो बनता है हमारा त्रिभुज। मान लो तीन बिंदु x1, y1, x2, y2 और x3, y3, ये हमारे तीन बिंदु है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/2 x1, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2। इसमें इस प्रकार से जमाना 1 2 3, यदि x1 लिया है तो y2 - y3, ये पहला वाला आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में यदि 2 लिया है तो 3 - 1, मतलब x2 यदि बाहर है तो y3 - y1 आपका ब्रैकेट में आएगा। और लास्ट यदि आपने 3 लिया है, यदि 3 को लिया है तो 1 - 2, मतलब y1 - y2, तो ये लास्ट वाला आ जाएगा x3, y1 - y2। आगे समझ में? ठीक है, अब यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रहता है तो बिंदु कैसे रहते हैं? समरेख रहते हैं। समरेख मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में स्थित यदि बिंदु रहते हैं तो उनको बोलते हैं हम समरेख बिंदु। अब यदि तीनों बिंदु एक ही लाइन में स्थित है तो कोई त्रिभुज यहाँ पर नहीं बन पाएगा, इसलिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा वो 0 रहेगा। त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। इसलिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रहता है, बिंदु कैसे होते हैं? समरेख होते हैं। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था। अगला आता है सरल रेखा। सरल रेखा में हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो 5 इक्वेशन हमें देखने को मिलती है। सरल रेखा का इक्वेशन या सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, इसमें एक सरल रेखा में सबसे मेन चीज़ आती है कि उसकी रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ लाइन या टेंजेंट ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। इसे हम m से दर्शाते हैं, और m मतलब स्लोप को, प्रवणता को निकालने के दो तरीके, या तो आपके पास दो बिंदु दिए हुए हो या एक अक्ष के साथ रेखा द्वारा बनाया गया कोण। जैसे यहाँ पर ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये रेखा है, तो रेखा द्वारा x अक्ष पर बनाया गया कोण कितना है? थीटा है। तो हमें स्लोप यदि निकालने को बोला जाएगा तो m = tan थीटा का उपयोग करेंगे। दो बिंदु है
जिससे रेखा पर स्थित है यदि कोई दो बिंदु और हमें उस रेखा की प्रवणता निकालना है तो m इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन का उपयोग करेंगे। ठीक है, और अब प्रवणता यदि पता हो तो हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। मान लो दो रेखाएं दी है और उन रेखाओं की हमें प्रवणता पता है, तो यदि वो रेखाओं की प्रवणता बराबर है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों रेखाएं समांतर है। यदि रेखाओं की प्रवणता का गुणा करने पर -1 मिलता है तो हम बोलेंगे कि रेखा जो है वो दोनों लंबवत है। और हम उन दो रेखाओं के बीच का कोण भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, tan थीटा m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2 की सहायता से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 5 अब तरीके हैं जिससे हम रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अब उनमें कंडीशन रहती है। क्या है कंडीशन? पहली कंडीशन, एक बिंदु दिया हो x1 y1 और रेखा की प्रवणता m दी हो तो फॉर्मूला आएगा y1 माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहली रेखा का समीकरण मिलेगा जो एक बिंदु x1 y1 से जाती है और जिसकी प्रवणता m है। दूसरी कंडीशन है हमारा कि दो बिंदु दिए हुए हैं, रेखा पर स्थित दो बिंदु है x1 y1 और x2 y2 और हमें रेखा का समीकरण निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 से। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। हमने क्या किया है, इसमें बस m का फॉर्मूला हमने रख दिया। यदि दो बिंदु दिए रहते तो m का फॉर्मूला हमें पता होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो उससे हमने क्या किया है, m का यहाँ पर रख दिया है वैल्यू। ठीक है, तीसरा है, यदि रेखा का समीकरण निकालने को दिया जाए और उसमें अंतखंड दिया हुआ है और प्रवणता दी हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है रेखा के समीकरण का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और चौथा आता है अंतखंड रूप। यदि a और b x अक्ष और y अक्ष से काटे गए अंतखंड है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अंतखंड होता है। जैसे हमारे पास देखिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ है ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और ये हमारी रेखा है। तो रेखा द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतखंड मतलब क्या? मूल बिंदु से रेखा x अक्ष पर जहाँ जिस बिंदु पर काटती है यहाँ तक की दूरी हम बोलेंगे x अक्ष पर काटा गया अंतखंड, और ये होगा हमारा y अक्ष पर काटा गया अंतखंड, मूल बिंदु से उस रेखा द्वारा y अक्ष को काटे गए बिंदु तक की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा b दिया हुआ है, ये हमारा a दिया हुआ है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अंतखंड रूप था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं हम अभिलंब रूप। अभिलंब रूप क्या होता है? p इज इक्वल टू एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा, ये हमारा अभिलंब रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर p है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। अब देखो, किसी बिंदु से x1 y1 से सरल रेखा दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो p इज इक्वल टू मॉड में क्यों लिया? क्योंकि दूरी है, दूरी हमेशा किस में आती है? पॉजिटिव आती है। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पर जो x था हमारे समीकरण में, जो x था उसकी जगह ये x1 रख दिया, जो y था उसकी जगह ये y1 रख दिया, और प्लस में c, और बटे में क्या आएगा, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग अंडर रूट में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का? लंब की लंबाई निकालने का। अब यदि ओरिजिन से बोला है तो ओरिजिन का जो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0, तो x की जगह भी 0 रखेंगे और y की जगह भी 0 रखेंगे, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक, किसी दो रेखाओं के बीच का कटान बिंदु याद करना है। जैसे दो रेखाएं हैं, उनके बीच में ये प्रतिच्छेदी बिंदु, कटान बिंदु हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? अब जब भी हम बिंदु निकालेंगे तो बिंदु के पास x और उसका y निर्देशांक होता है। एक बिंदु का x निर्देशांक होता है और y निर्देशांक होता है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हमें मान लो x निर्देशांक निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस y को छुपा लेंगे। x निर्देशांक निकालने के लिए y को छुपाना पड़ेगा, और ये y के गुणांक b1 का गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें। ठीक है, b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, और बटे में क्या आएगा? तो बटे के लिए याद रखना है आपको कि एक ये c वालों को छुपा लेना और c वालों को छुपाना है, और a का गुणा b में और
एक्स का एक्स वालों का गुणा वाई में और वाई का एक्स में, ऐसा क्रॉस में A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, क्या आ जाएगा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से आपको करना है। और जैसे मान लो कि इसका y निर्देशांक निकालना है, तो y निर्देशांक के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? y निर्देशांक निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पर हम y को छुपाएंगे, ये पूरा छुपा दिया हमने। इसके बाद क्या आता है? c का गुणा इधर A2 में माइनस C2 का गुणा A1 में। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1। ठीक है, इसमें आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा कि इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें। यदि ये उल्टा हो गया तो गलत हो जाएगा, माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? C1A2 माइनस C2A1 और बटे में सेम रहेगा, C को छुपाकर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, C को छुपाएंगे और ये C को हमने छुपा दिया, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है। आगे करते हैं। आगे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि ये हमारी एक्स अक्ष होती है और वाई अक्ष होती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। इसमें ये धनात्मक एक्स अक्ष होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है ऋणात्मक एक्स एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर सब मान पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ नेगेटिव होते हैं। और ये जो बीच में बिंदु दिख रहा है आपको, ये जो बिंदु है बीच में, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, या क्या बोलेंगे? मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। मतलब यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी हमारा 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है, ये वाला बिंदु मान लो x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, तो यहाँ पर y अक्ष से दूरी कितनी है इसकी? y अक्ष से दूरी हमारी, y अक्ष से दूरी कितनी है? ये 2 है। y एक्सिस से दूरी हमने क्या मान लिए? 2 मान लिए। तो ये y एक्सिस से दूरी 2 है, लेकिन x अक्ष से ही दूरी पूछेगा तो 0। तो यहाँ पर x अक्ष का समीकरण क्या होता है? x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि x बराबर 0 किसके लिए? y अक्ष के समीकरण के लिए, और y बराबर 0 x अक्ष के समीकरण के लिए होता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था दूरी वाला फॉर्मूला, तो दूरी वाले फॉर्मूले की मदद से आपको कुछ क्वेश्चन करने को रहेंगे, जिसमें आयत निकालना, समांतर चतुर्भुज, वर्ग निकालना और समचतुर्भुज निकालना रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। आयत वह चीज़ जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी जिसके बराबर होते हैं, ऐसी आकृति को हम बोलते हैं आयत। इसी के जैसा होता है समांतर चतुर्भुज, लेकिन डिफरेंस ये होता है इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसके जो विकर्ण रहते हैं वो बराबर नहीं होते, ये बराबर नहीं होते। आयत और समांतर चतुर्भुज में डिफरेंस होता है, दोनों में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत में विकर्ण बराबर होते, समांतर चतुर्भुज में नहीं होते। उसी प्रकार वर्ग और समचतुर्भुज में भी, वर्ग में क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी सारी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होते, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, अब मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या करता है? मध्य बिंदु किसी रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है। समरेख बिंदु क्या होते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो समरेख होते हैं, मतलब एक ही रेखा में स्थित बिंदु होते हैं। सम त्रिभाग का मतलब क्या होता है? 3 बराबर भाग होना। अब 3 बराबर भाग करने के लिए हमें कितने बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है? 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है। मान लो 3 बराबर भाग करना है तो 1 1 1, हमने 3 बराबर भागों में इसको बांट दिया है, 1 1 1 करके। ठीक है, 3 बराबर भाग कर दिया हमने, 1 1 1 में बांट दिया उसको। अब 3 बराबर भाग करने के लिए 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है हमें। 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ी P और Q की। तो यदि हम P अकेला लेंगे तो P ने इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटा? एक, ये A वाले साइड से दूरी कितनी हो गई? 1, और P की B से दूरी कितनी हो गई? 1 + 1 2। मतलब जब हम P की बात करेंगे तो 1:2 में डिवाइड करेगा, और जब हम Q की बात करेंगे तो वो 2:1 में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दूरी हो जाएगी 2 और ये दूरी हो जाएगी 1।
जब 3 भाग करते हैं तो उसमें 2 बिंदु लेना पड़ता है, जिसमें यदि एक बिंदु अकेला लेने पर बात करें तो 1:2 में डिवाइड करता है, और सेकंड बिंदु जो रहता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से आपका ये निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर हमने पढ़ना है। यह आपके फॉर्मूले थे और कुछ इंट्रोडक्शन था। आगे हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। बस शर्त ये है कि ये आप फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, तथा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।